आइंदा हफ्ते अमेरिका के 2 आला सतह के वफूद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहला वफ्द अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार बराए जुनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर की क़यादत में 8 से 10 अप्रैल तक दौरा करेगा। दूसरा, दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर बातचीत भी होगी। 10 से 15 अप्रैल तक दौरा करने वाला दूसरा वफ्द अमरीकी कांग्रेस अरकान पर मुश्तमिल होगा। मईशत, तिजारत, दिफाई और तालीम जैसे अहम उमूर एजेंडे का हिस्सा। वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दौरे के मुनज़्ज़िम इमरान इगरा के मुताबिक कांग्रेसी वफ्द पाकिस्तान की दाखिली सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता। बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा, ना ही बानी की रिहाई के मामले पर कोई बात होगी। पीटीआई में जितने लोग हैं उतने ही उनके टुकड़े हो गए। बानी जब वजीर आजम थे तो सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कैदी हैं तो कहते हैं सिक्योरिटी मीटिंग्स में लेकर जाओ। कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात संगीन शक्ल अख्तियार करने लगे। शहराम तुर्कई के बाद आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की गवर्नेंस और अमन अमान पर तवज्जो देने का मशवरा। बलूचिस्तान हुकूमत के अख्तर मेंगल के नजरबंदी के अहकामात सरबराह BNP को MP ऑर्डर से मुताल्लिक आज सुबह 6 बजे आगाह कर दिया गया। अख्तर मेंगल का गिरफ्तारी देने से इनकार, कोयटा मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंथ ने खबरदार कर दिया, वाज़े किया कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। सादिक संजरानी की सरबराही में हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात। हज परवाजों का आगाज 28 मई से होगा। शॉर्ट टर्म हज के 11.5 लाख और लॉन्ग टर्म के 10.5 लाख रुपए रखे गए हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती तवज्जो माशी बहाली, रोजगार की फराहमी और हर शहरी के रोशन मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इत्तेहाद और अज़म के साथ आज की जिद्दोजहद को कल की कामयाबियों में बदल सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। इख्तलाफात से बालातर और मुत्तहिद होकर मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत पर जोर। हुकूमती ऐलान से बिजली टैरिफ में तब्दीली न होने की खबरें मुस्तरद। पावर डिवीजन ने रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मुतज़ाद करार दे दिया। बुनियादी टैरिफ में किसी किस्म की तब्दीली की खबरें फैलाकर हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान ज़फ़र याब खान की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती ऐलान पर बिजली बिलों में हर हाल में रिलीफ मिलेगा। टैरिफ से मुतालिक टेक्निकल चीजों में ना पड़ने का मशवरा। वाज़े किया, वज़ीर आज़म के ऐलान पर नेपरा ने 4 अप्रैल को समाअत की। सेमाही एडजस्टमेंट और FCA के तायुन से सार्फिन को वज़ीर आज़म के ऐलान पर ₹7.41 रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ज़फ़र याब खान का दावा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आपके लिए आएंगी और मुझे अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि जब 5 साल बाद आपके पास वोट मांगने आऊंगा तो आप घरों से बाहर निकल के पहले ही कहेंगे कि जो आपकी हुकूमत ने अल्लाह के फजल से कर दिखाया है, हम आपके साथ चलेंगे और एक ऐसा पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनाते हुए देखा था। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। माशी कामयाबियों की बदौलत अवाम को रिलीफ फराहमी में कामयाब हुए। अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। वाज़े किया, पाकिस्तान उड़ान भर चुका, जल्द दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल होगा। हुकूमत संभाली तो मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। मुश्किल वक्त में वजीर आजम ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वफाकी वजीर इत्तलात ने अवामी खिदमत को सियासत का महवर और फर्ज करार दे दिया। थी और PDM की गवर्नमेंट आई थी तो जो नालायक नाअहल 4.5 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, वो महंगाई की शरह 60%, 55%, 50% पर पहुंचा कर गए थे। अल्लाह ताला का फजल है और वो महंगाई 60% पर पहुंचा कर गए थे जो 3.4% पर 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो थी। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। हुकूमती इक़दामात से मईशत के तमाम शोबों में नुमायां बेहतरी आई।
महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई। 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले आज खुद एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा रखकर इम्पोर्ट बिल में इजाफा रोकने का मंसूबा। वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लेवी का नए फार्मूले की तैयारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की राशिंग करके इम्पोर्ट बिल को काबू में रखा जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी में किसी भी रद्दोबदल से पार्लियामेंट के साथ अवाम को भी आगाह रखा जाएगा, जिससे ज्यादा कीमतों के वक्त भी सियासी सपोर्ट को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। जमीयत उलमाए इस्लाम का केनाल्स के खिलाफ लाड़काना, गुड्डू और सखर बैराज समेत 6 मुख्तलिफ मकामात पर धरने। रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। एहतजाज के बाद सड़कें बंद। सदर JUI सिंध राशिद सुमरो का फैसला वापस न लेने पर सिंध और पंजाब की सरहद पर धरना देने का ऐलान। कमर शहदाद कोर्ट में अवामी तहरीक का मुजाहिरा। कोटरी में केनाल्स के खिलाफ खुसूसी अफराद का एहतजाज। कोटरी बैराज पर पानी की शदीद किल्लत। बैराज से निकलने वाली 4 नहरों में पानी की कमी कर दी गई। दरियाए सिंध के अप स्ट्रीम में पानी 4680 और डाउन स्ट्रीम में पानी 195 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक कराची को पानी फराहम करने वाली KB फीडर नहर को 5000 क्यूसेक पानी की कमी का सामना। अकरम वाह में 800 और ओल्ड भलेली में 640 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की कमी से कई इलाकों में बहरान पैदा हो गया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब रोक दी। ज़राए के मुताबिक इलाके में कशीदगी रोकने के लिए दफ्तर खोलने की तकरीब मनसूख की गई। स्पेशल ब्रांच ने आला हुकाम को इलाके में कशीदगी होने की रिपोर्ट जमा कराई थी। पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे और लाहौर में एम्बेसी की तरफ जाएंगे। 13 को कराची में बहुत बड़ा मार्च होगा और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी की तरफ लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह बच्चे बूढ़े जवान मार्च करेंगे और पूरी दुनिया को यह पैगाम देंगे कि पाकिस्तान मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम। जमात इस्लामी ने गजा की सूरत हाल पर तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आज से मुल्क भर में अवामी मुहिम शुरू करेंगे। 11 अप्रैल को लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च का ऐलान। 13 अप्रैल को शाहराह फैसल कराची पर मार्च करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर इजहार अफसोस। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। बच्चों और बड़ों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहूनी अफवाज की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। गजा में मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली जंगी तैयारों ने खान यूनिस में मस्जिद पर भी बमबारी कर दी। इसराइली वजीर आजम कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। खराब पॉलिसियों से अमरीका की दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। ईरानी सदर का बयान। DI खान में पाक फौज के ताउन से शिरानी कौम के मुशीरान और अमायदीन का ग्रैंड अमन जिरगा। मुशीरान, अमायदीन, उलमाए कराम, असातिज़ा, दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका का इलाकाई अमन के क़याम, फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल कर दी। 5 रोज मुअत्तल रहने के बाद गुज़िश्ता रोज इंटरनेट सर्विस बहाल की गई थी। लाहौर से 1300 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डिपोर्ट कर दिए गए। 24 घंटे के दौरान 2700 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। अटक से 200 से जायद अफगान बाशिंदों को तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट दरहकीकत उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर मार्केट्स में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। पंजाब में मुनाफाखोरों को खुली छूट दी गई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा।
तरबिला डैम में फंसी कश्ती से तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी की कमी के बाइस कश्ती चांदनी चौक के मकाम पर फंस गई थी। मुसाफिर तोरगढ़ से हरिपुर जा रहे थे। बिहाड़ी में बेकाबू ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मियां बीवी और बच्ची जान बहक। साहिवाल में रक्षा और 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। जनूबी पंजाब में जंगली हयात और नायाब परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज। गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ वोटरी बर्ड मार्केट कबूतर मंडी मुल्तान पर छापे। सैकड़ों नायाब जानवर और परिंदे बरामद। मुसल्ला मुज़ाहिमत करने वाले 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 40 से ज़ायद दुकानें सील। हुकूमती खर्च पर गैर मुल्की परतईश तफरीही सफर करने वाले ईरानी मुआवन खुसूसी बरतरफ। अवाम मुआशी दबाव का शिकार है और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसे में आला हुकाम का लग्जरी तफरीही सफर करना अफसोसनाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। मुआवन खुसूसी पार्लिमानी उमूर शहराम दबेरी के अंटार्कटिका के तफरीही सफर की तस्वीर वायरल हुई थी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डैन नॉरिस की बच्चों से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई। लेबर पार्टी ने इल्जामात पर डैन नॉरिस को मुअत्तल कर दिया। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना। खिलाड़ियों का पहला ग्रुप कल दोपहर को इस्लामाबाद, दूसरा 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शब लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। जेपी डोमेनी, माइक बेसमैन, डोमेनिक कॉर्क, मार्क निकोलस पैनल का हिस्सा। वसीम अकरम, रमीज राजा, वकार यूनिस और दीगर भी शामिल। एलिस्टर कुक और मार्टिन गप्टिल भी पीएसएल में पहली बार कमेंट्री करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां शुरू कर दी। मकामी खिलाड़ियों ने अपने होम ग्राउंड पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। मुल्तान सुल्तान्स के कौमी टीम में शामिल खिलाड़ी और गैर मुल्की प्लेयर्स भी अगले 2 रोज में टीम ज्वाइन कर लेंगे। मुल्तान सुल्तान्स अपना पहला मैच 12 फरवरी को कराची में किंग्स के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 9 अप्रैल को खेलेगा। शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तानी टीम के कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्लेयर्स ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। कौमी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। जमैका में ग्रैंड स्लैम ट्रैक इवेंट में अमरीकी एथलीट्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। मर्दों की 100 मीटर रेस 10.07 सेकंड्स के साथ कैनी बेडनारेक ने जीत ली। गैबी थॉमस ने खवातीन की 200 मीटर रेस में मैदान मारा। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल हिलाल को 3-1 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में अल नसर तीसरे नंबर पर आ गई।